बहू को बोल दीजिएगा कि मेरे बच्चों लोग को ना पास्ता पसंद है, तो नाश्ता में वो पास्ता बना लेगी बच्चों लोग के लिए। ठीक है बहू। अब ये भी दिन आ गया देखने को कि बहू के कमरे में जाकर मैं बोलूंगी चाय नाश्ता बनाने के लिए। ये बड़ी बहू तो जाने वाली नहीं है। इतना जल्दी शाम हो गई। दिन भर तो मैं रेस्ट की, इस समय तो मेरा काम चालू हो जाता है। आज मैं कौन सा बहाना बनाऊं जो आज मुझे काम करने से छुट्टी मिल जाए। क्या सोचूं, कौन सा बहाना बनाऊं? कल तो मैं पेट दर्द का बहाना बनाई थी, लेकिन आज क्या बहाना बनाऊं? अरे छोटी बहू, आ गई मेरी सासू माँ। अरे बहू बैठे बैठे क्या सोच रही है? हाँ माँ जी, आपने कुछ बोला क्या? अरे बहू तुझे पता है ना कि इस समय से तुम्हारी बारी होती है खाना बनाने का, तो जाना नाश्ता का टाइम हो गया है, जा नाश्ता बना ले। और हाँ, बच्चे लोग के लिए पास्ता बना देना। ओ बड़ी बहू बोल कर गई है। क्या माँ जी, मैं चाय भी बनाऊं, रात का खाना भी बनाऊं और पास्ता मैं ही बनाऊं? दीदी क्या पास्ता बच्चे लोग के लिए नहीं बना सकती थी? अरे बहू, वो भी तो दिन भर काम कर 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 थक गई है ना। जा जाकर किचन में जल्दी जल्दी काम कर ले। और वैसे भी 2 दिन से तुम्हारी शाम को तबीयत खराब हो जाती थी, तो बड़ी बहू ही ना रसोई संभाल रही थी, सुबह दोपहर शाम की। तो जा बहू कर ले, अभी बड़ी बहू बहुत गुस्सा में है। ठीक है माँ जी, आप चलिए मैं आ रही हूँ किचन में। हाँ ठीक है बहू। हाँ बहू, तुम्हें याद है ना शाम के खाने में आज 2 तरह की सब्जी याद करके बना देना। और कोई रोटी खाएंगे कोई चावल खाएंगे, तो रोटी चावल साथ में बना देना। और रायता और सलाद तो चाहिए ही चाहिए। क्या माँ जी, रायता सलाद भी चाहिए? अरे एक चीज बनवा लीजिए, रायता बनवा लीजिए, नहीं तो सलाद बनवा लीजिए। अरे बहू तुम्हें पता नहीं है कि कोई रायता खाते हैं कोई सलाद खाते हैं, उसी अनुसार बनाना पड़ता है। हमारा परिवार भी तो थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है माँ जी, चलिए मैं आती हूँ। कोई रायता कोई सलाद खाते हैं। अरे कितने खाने वाले लोग हैं? 2 तरह की सब्जी चाहिए, चावल रोटी भी चाहिए। अरे गर्मी में बना बना करके मैं पक गई हूँ। और ये बच्चे लोग भी कम नहीं है, ये लोग को अभी पास्ता चाहिए। अरे बड़ी बहू, ये क्या बच्चों के जैसा गेम खेलते रहती है? थोड़ा मेरे से भी तो बात कर लिया करना। क्या माँ जी, जब भी मैं मोबाइल लेती हूँ तो आपको लगता है कि मैं गेम ही खेल रही हूँ और कोई काम नहीं है क्या माँ जी? अरे बहू, बच्चे लोग तो बोलते हैं कि तू बहुत गेम खेलती है, इसीलिए मैं पूछ दी। और वैसे भी मुझे गेम के क्या आता पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। मैं तुम्हें कितने दिन से बोल रही हूँ कि बहू अपने जैसा जो मोबाइल लिया है ना, उसमें कैसे यूट्यूब वीडियो चलाया जाता है, कैसे रेसिपी देखा जाता है, ये सब तो सिखा देना बहू। मैं सब जानती हूँ माँ जी, अगर मैं आपको ये मोबाइल चलाने के लिए दे दूँ ना, तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं, दिन रात खुद ही छीन करके मोबाइल लिए हुए रहेंगे। अरे बहू क्या सोच रही है, थोड़ा सिखा देना कैसे चलाती है। और हाँ, इसमें ना मुझे फोन से बात भी नहीं करने आता है, थोड़ा बता ना किसका क्या नंबर रहता है। ओ माँ जी क्या है ना, ये मोबाइल तो आप चला नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें सारी इंग्लिश है, और इंग्लिश तो आप जानते नहीं है माँ जी। आपको तो बच्चे लोग को साथ बैठ करके फिर पढ़ाई करना होगा, तभी ये मोबाइल चला पाएंगे। ऐसी बात है बहू, तो और क्या माँ जी, इसलिए तो मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ कि बताऊंगी तो आप इधर से उधर क्लिक कर देंगे, छेड़छाड़ करने के कारण मोबाइल बंद हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है क्या बहू? अरे हाँ माँ जी, ये मेरी जेठानी मेरी सास को ना बेवकूफ बनाते रहती है, और वैसे मेरी सास बेवकूफ बनती है। वैसे भी मेरी जेठानी जो सोच करके इन्हें मोबाइल नहीं सिखा रही है वही ठीक है, नहीं तो मेरा भी मोबाइल ये सासू माँ लेने में पीछे नहीं रहेंगी। और वैसे भी मेरा मोबाइल सबसे महंगा मोबाइल है। अरे गुलाबू यहाँ आ गई तू, बना दी क्या? जाना चाय लेकर के आ जा। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी मैं नहीं बनाई हूँ। क्यों बहू? देखिए माँ जी, किचन में बहुत सारा काम है, तो ऐसा कीजिए ना जेठानी जी, सब्जी काट करके मुझे दे दीजिए, पास्ता में भी डाल दूंगी और सब्जी बना रही हूँ उसमें भी। और हाँ, थोड़ा सलाद भी काट दीजिएगा बैठे बैठे। और अगर आपके पास टाइम है ना, मोबाइल ही तो लिए हुए हैं, तो थोड़ा रायता बना दीजिएगा दीदी। अरे हाँ हाँ बड़ी बहू, बैठी हुई तो हो, जाओ छोटी बहू को हेल्प कर दो। माँ जी ऐसा है ना कि सुबह से उठ करके दिन भर मैं काम की हूँ, अभी थोड़ा मोबाइल ले तो आपको लग गया कि मैं गेम खेल रही हूँ, और अभी थोड़ा आपसे बात कर रही हूँ तो ये छोटी को लग रहा है कि मैं फ्री बैठी हूँ। मैं यहाँ बैठूंगी ही नहीं, ना मैं सब्जी काटूंगी ना सलाद काटूंगी, कुछ नहीं काटूंगी। इसका टाइम है खाना बनाने का, तो यही बनाएगी। ठीक है गुलाबो, चाय बन जाएगा ना तो मेरे कमरे में पहुंचा देना। और वैसे भी सुबह का चाय तो मैं तुम्हारे कमरे में पहुंचाई थी ना, याद है ना? और हाँ, 2 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, तो 2 दिन से तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब तेरे कमरे में पहुंचा रही थी ना, तो मैं सिर्फ इस समय अपना चाय अपने कमरे में मांग रही हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, हेल्प करने के लिए मेरे से सोचना भी मत, समझी ना? और हाँ माँ जी, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तो मुझे आवाज मत लगाइएगा। बहू ये कर दो, बहू वो कर
काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। ये मेरी जेठानी जरा सा भी काम में हेल्प नहीं की, और ना मेरी सास। मम्मा मम्मा, अब तुझे क्या हुआ चिंकी? मम्मा, स्कूल में ना 15 अगस्त का दूसरा यूनिफॉर्म मांग रही है टीचर, व्हाइट का। मम्मा, वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज मैम किया है, आप प्लीज पापा से फोन करके मंगवा दो ना। सबको ना इसी समय याद आता है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। देख चिंकी, जाओ पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पापा से फोन कर दूंगी। मम्मा लेकिन याद से करना, भूल मत जाना। अरे जा मेरी माँ, कर दूंगी। सब मुझे ही परेशान करते हैं, और स्कूल वाले को नए नए चोचले व्हाइट ड्रेस चाहिए अब। व्हाइट ड्रेस से याद आया, मेरा मायका तो नजदीक है। मैं फालतू में यहाँ काम कर 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 मर रही हूँ। एक बहाना मुझे मिल गया मायके जाने का। माँ जी से बोलती हूँ कि चिंकी का इधर व्हाइट ड्रेस मिल नहीं रहा है, मेरे मायके तरफ मिलेगा, और उसी बहाने से चली जाऊंगी। और हाँ, 15 अगस्त के बाद जन्माष्टमी भी है। अगर मैं यहाँ रही ना तो मेरी सासू माँ और ये मेरी जेठानी काम करवा करवा करके मार देगी। इससे अच्छा कि मैं अपना मायके चली जाऊँ। अब मायके जाने के लिए कौन सा बहाना बनाऊं? एक बहाना से नहीं काम चलेगा। माँ जी, मेरी माँ बीमार है, अभी अभी उसका फोन आया था। क्या बहू? माँ जी, मुझे मायके जाना होगा माँ जी। इस समय तो मैं सारा काम कर दी हूँ माँ जी, सुबह उठते के साथ चिंकी को लेकर के मायके चली जाऊंगी माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी माँ बीमार है तो कल जा करके मिल करके आ जाना, इसमें इस तरीके से बोलने की क्या जरूरत है? माँ जी आप समझ नहीं रहे, मेरी माँ को ना गठिया की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपको पता है माँ जी, मेरी भाभी ना जरा सा भी मेरी माँ की सेवा नहीं करती है। अब बताइए, इस गठिया में तो कितने जोड़ों में दर्द रहता है माँ जी, लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन तो लगता ही है माँ जी उसको ठीक होने में। माँ जी मैं सोच रही हूँ ना कि कल जाती हूँ अपना मायके, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती है ना तब तक मैं वहीं रहूंगी। और वैसे भी घर में क्या काम है, बड़ी दीदी तो संभाल ही लेती है। पहले माँ जरूरी है ना माँ जी। हाँ बहू, तो बात सही है, लेकिन चिंकी का पढ़ाई और जन्माष्टमी भी आ रहा है बहू, कैसे क्या होगा? क्या माँ जी, मैं यहाँ रहूंगी जन्माष्टमी में तो मेरा मन अच्छा लगेगा? माँ वहाँ मेरी बीमार पड़ी हुई है, ना भाभी करने वाली है ना कुछ। यहाँ तो आपकी 2-2 बहू है, मेरी माँ को तो एक ही बहू है, बताइए। और चिंकी का क्या है माँ जी? चिंकी को तो यहाँ से आधा घंटा लगता है स्कूल जाने में, और मेरे मायके से 1 घंटा लगेगा, तो उतना दिन हम लोग कर लेंगे माँ जी। मेरे भैया है ना, मेरे पापा है ना, वो स्कूल चिंकी को पहुँचा देंगे, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। चिंकी की पढ़ाई वैसे रेगुलर जारी रहेगी माँ जी। अच्छा तो ठीक है बहू, कल सुबह ही निकल जाना, रात तो आज हो गया। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी सासू माँ है। थैंक यू सो मच माँ जी। मैं कल सुबह ही आपको बेटा को बोलूंगी कि आप मुझे मेरे मायके पहुँचा दीजिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, इनका भी तो ऑफिस रहेगा ना माँ जी। कितनी समझदार है मेरी बहू। ठीक है बहू, जा अब आराम कर ले तू। हाँ, पैकिंग कर लेना और जा करके अपनी माँ की खूब सेवा करना बहू। ठीक है माँ जी। बेचारी की कैसी बहू है जो बहू बीमारी में करती नहीं है, इससे अच्छा तो मेरी दोनों बहुएं हैं कि दोनों तो मेरी सेवा करती है ना। मैं ठीक बहू को उसके मायके भेज दी। अब बड़ी बहू तो है मेरे पास, लेकिन बहू की माँ के पास तो कोई है नहीं सेवा करने के लिए, और इस बीमारी में तो सेवा ही चाहिए। माँ, अरे गुलाबो, अरे बेटा तू। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अचानक बेटा, सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में? अरे माँ चिल कर, इतना जल्दी टेंशन में हो जाती है, सब ठीक है। अरे बेटा तू अभी अभी तो रक्षाबंधन में 1 महीना हो करके गई थी अपना ससुराल, और अचानक इतना जल्दी? माँ तू भी ना क्या सोचने लगती है? दरअसल क्या है ना माँ कि 15 अगस्त आ रहा है ना, तो चिंकी को ना व्हाइट ड्रेस हमारी तरफ नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची मेरे मायके तरफ तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैं चिंकी के साथ यहाँ आ गई। अच्छा ये बात है बेटा। और वैसे भी माँ, मायका और ससुराल नजदीक है, तो मैं वहाँ क्या बैठी रहूँ, जहाँ जरूरत होती है वहीं आ जाती हूँ। और वैसे भी माँ, चिंकी का वहाँ ड्रेस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। और 15 अगस्त को यहाँ से भैया नहीं तो पापा स्कूल छोड़ ही देंगे, वो दिन तो दोनों को छुट्टी रहता है 15 अगस्त में। और लगे हाथ जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी मैं यही मना लूंगी। और यहाँ तो तुम्हें पता है ना माँ, कितनी भव्य कान्हा जी की तैयारी चलती है, दही हांडी की, उनकी कीर्तन की, बताओ। और वहाँ मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है माँ, जन्माष्टमी में तो मेरे मायके में जन्माष्टमी अच्छा लगता है माँ, इसलिए सोच करके आ गई। अरे बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरी सास गुस्सा नहीं करेगी कि बार बार मायके जाती है? अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सास तो खुद ही बोली कि बहू तुम्हारे मायका नजदीक में है, तुम्हारे मायके में जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, जा जा करके मायके एंजॉय कर, जन्माष्टमी के बाद 1 सप्ताह रह करके आ जाना। और वैसे भी माँ, मेरी जेठानी है ना संभालने वाली, तो मैं आ गई।
हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी तो एक ही बहू है और तुम्हारी सास की दो दो बहू है, तो एक बहू जाती है एक बहू आती है, तो तुम्हारी सास को तो काम चल ही जाता है। हाँ वही ना माँ। वैसे बेटा मेरी नातिन कहाँ है चिंकी? माँ अपने यहाँ भाई और बहन से मिल करके हमारे पास थोड़ी ना रहेगी, वो भाभी के बच्चों लोग के साथ बैठ करके खेल रही है। अच्छा। अरे बहू। हाँ माँ जी। नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप इतनी जल्दी? अभी अभी तो राखी बांध करके गए थे ना दीदी, 2 दिन बाद कैसे यहाँ आ गए? क्या भाभी, आपके घर में आपकी ननद आई है और ननद के देखते के साथ मुंह बनने लगा? बताइए जरा, मेरी सास आपके बारे में कितनी बड़ाइयां करती है कि भाभी हो तो तुम्हारी भाभी के जैसी। मुझे तो मेरी सास यहाँ चिंकी के कारण भेजी। चिंकी का उधर 15 अगस्त का व्हाइट ड्रेस मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला माँ जी से कि मेरे मायके तरफ मिलेगी, तो मेरी सास तुरंत तैयार हो गई। बताइए भाभी, मैं अपनी सास के सामने आपकी कितनी बड़ाइयां करती हूँ कि मेरी भाभी हाथों पर लॉक करके रखती है, मेरी माँ की इतनी अच्छी देखभाल करती है। भाभी हो तो मेरी भाभी के जैसी, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आपका मुंह बनने लगता है टेढ़े मेढ़े। हाँ बहू, बिटिया तो बिल्कुल सही बोल रही है। जब भी मेरी बिटिया यहाँ आती है तो तेरा मुंह बनने लगता है। क्या दिक्कत है बहू? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ तो मेरे लिए ना वो चाय मत बनाइएगा भाभी, मेरे लिए वो कॉफी बनाइएगा। पिछले बार भैया रक्षाबंधन में वो हाई क्वालिटी वाली कॉफी लेकर के आए थे ना, उसी में से मेरे लिए कॉफी बनाइएगा। और हाँ, चिंकी के लिए ना थोड़ा कुछ स्ट्रॉबेरी तो होगा ही फ्रिज में, स्ट्रॉबेरी वाला शेक बना दीजिएगा। हाँ दीदी। अरे माँ, ये भाभी का मुंह कैसे जल्दी बनने लगता है? बताओ, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ क्या? बताओ माँ, और सबके घरों में नंदे जाती है, एक एक साल रहती है माँ, उसके घर में उसकी भाभी कितनी सेवा करती है, और एक हमारी भाभी है। बताओ, ये भाभी को कितनी मैं अपने ससुराल में अपनी जेठानी से अपनी सास से बड़ाई करती हूँ कि भाभी हो तो मेरी भाभी के जैसा, और यहाँ आने के बाद मेरी भाभी बताओ इस तरीके से इज्जत करती है। अरे जाने दो ना बेटा, इसकी तो शक्ल वैसी ही है, हमेशा मुंह पर 12 बजते रहता है, इसकी बातों में मत आ। मैं अपनी ननद से ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दिन रात मेरी ननद यही बैठी रहेगी। अरे बगल में मायका है तो इसका मतलब क्या? कमारे में रहते थे तो मैं करके दी ही, अभी इनकी शादी हो गई, इतनी बड़ी बेटी भी हो गई, उसके बावजूद भी हर पल मायके में कूद कूद करके आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, आने के बाद तरह तरह का फरमाइश है। ये नहीं होता है कि नजदीक मायका है चली जाती हूँ तो भाभी के कुछ कामों में हेल्प कर दूं ना, नहीं, माँ बेटी आकर के बैठ जाएंगे और माँ का अलग अलग फरमाइश चालू हो जाएगा। अरे भाभी, वो चिंकी को देखिएगा ना, कपड़ा थोड़ा गंदा कर लिया है, उसका खोल करके कपड़ा ना दूसरा चेंज कर दीजिएगा, अच्छे से कपड़े धो दीजिएगा भाभी, मशीन में मत डालिएगा, उसका कपड़ा ना थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, मशीन में डालने के बाद ना सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है भाभी, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। कि मुझे दाई नौकरानी तो समझते हैं, और समझते ही क्या है ये? अरे ये अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती थी क्या? अरे आने के बाद वैसे ही मेरा काम बढ़ जाता है, अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो मेरी सास को बुरा लगेगा, ये तो ड्रामा करेंगी ही, मेरी सास भी उससे डबल ड्रामा करेंगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये माँ बेटी से। भगवान करे कि छोटी बहू की माँ अच्छी हो, बेचारी की इसी एज में इतनी गंदी गंदी बीमारियां पकड़ ली है। ये गठिया में तो सिर्फ दर्द ही दर्द होता है, और बिना सेवा का ये गठिया जल्दी ठीक होता नहीं है। माँ जी। हाँ बहू, आपकी छोटी बहू सुबह से कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? अरे बहू, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे उसके मायके भेज दी। क्या माँ जी? मतलब गुलाबो फिर से अपने मायके चली गई? अरे हाँ बहू, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो यहाँ बैठ करके क्या करती? ये क्या बात हो गई माँ जी? हमेशा इसकी माँ की तबीयत ही खराब होती रहती है। रक्षाबंधन के पहले बोली कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उस समय आपने भेजा तो 1 महीना बाद रक्षाबंधन के दिन आई है। बताइए माँ जी, ऐसे कैसे माँ जी? ना देवर जी कुछ बोलते हैं ना आप कुछ बोलते हैं। अरे बहू कैसी बातें कर रही है? अरे ओ तुम्हारी देवरानी है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं क्या बोलती कि यही रहो बहू? अरे उसके जगह पर खुद को रख करके देखो ना, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती तो तुम यहाँ रह पाती? अब जा, ज्यादा परेशान मत हो, जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर ला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ जी, आपकी छोटी बहू आएगी कब? अरे बहू, उसकी माँ की तबीयत ठीक होगी तो आ जाएगी। माँ जी, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इतनी जल्दी जल्दी उसकी माँ की तबीयत कैसे खराब हो जाती है, और इसकी माँ की तबीयत खराब होती है त्योहार में ही। अरे बहू, तू भी ना बात को लेकर के खींचने लगेगी। अरे तबीयत खराब होने का त्योहार से क्या रिश्ता है? तबीयत तो कभी भी खराब हो जाता है। अब जा, ज्यादा बहस मत कर, भूख बहुत जोरों की लगी है, जा नाश्ता बना। सचमुच में ये माँ जी और ये मेरी छोटी देवरानी, ये दोनों से मैं परेशान हो गई हूँ।
ये जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी में इतने सारे काम होते हैं और दूसरी तरफ उपवास भी रखना पड़ता है। और ये छोटी महारानी अपने मायके में जाकर के बैठ गई है। ये हर त्योहार में ऐसे ही कर रही है, लेकिन इस बार तो मैं चलने नहीं दूंगी इसकी। अरे क्या वो क्या सोच रही है? अरे जाना जल्दी जल्दी हाथ चलाना। वाकई में माँ, शॉपिंग करके मजा ही आ गया। चिंकी का व्हाइट ड्रेस भी मिल गया और जन्माष्टमी के लिए मैं अपने लिए कपड़ा ले ली और चिंकी के लिए कपड़ा ले ली। हाँ बेटा, याद तो बिल्कुल सही दिलाई। अगर तू याद नहीं दिलाती तो तेरा कपड़ा भी नहीं खरीद पाती मैं। वाह माँ जी, फिर से बेटी के लिए शॉपिंग और बहू के लिए नहीं। लेकिन बेटा, मुझे तो ड्रेस बहुत पसंद आई थी बहू के लिए, लेकिन तू है कि लेने नहीं दी। मैं जानती थी कि मेरी ननद जब भी आएंगी ना तो मेरी सास का ना दिमाग उलट कर रख देती है। खुद तो आकर के तरह तरह मायके से 2-2 दिन पर कपड़े लेकर के जाएगी, और जब मेरा समय आएगा लेने का तो मेरी ये ननद तरह तरह के बात बना करके मना कर दी होगी। अरे क्या माँ, तू भी गजब बातें करती है। भाभी के पास क्या कपड़े की कमी है क्या? उनके मायके से भी तो आता है ना। और वैसे भी हरिताल का व्रत आ रहा है 10 दिन बाद, उसमें उनके मायके से तो कपड़ा मिलेगा ही। इतना क्यों टेंशन लेती है तू भी ना माँ। और हाँ माँ, हरिताल का व्रत से याद आया, वो भाभी के मायके से कपड़ा आएगा ना तो मेरे लिए स्पेशल बोल देना माँ। मैं ना वो पिछले बार जैसा साड़ी नहीं लूंगी, इस बार तो मुझे कुछ अलग से चाहिए माँ। मेरे लिए कुछ अलग से बोल देना उनकी माँ को लाने के लिए, ना कि रटा रटाया जैसा साड़ी ला करके रख दे। अरे बेटा तू चिंता मत कर, अरे मैं जैसे बोलूंगी इसकी माँ को वैसे ही ड्रेस ला करके देती है। इसलिए ना माँ तुम्हें याद दिला दी, नहीं तो अगर याद नहीं दिलाती तो वैसा ही घिसा पिटा साड़ी आ जाता। माँ बेटी के लालची से ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना मेरी ननद लेती है, शादी के बाद इतना बड़ा बच्चा हो गया, अभी तक मेरे मायके से इनके लिए कपड़ा आएगा। इसके कारण मेरी माँ अच्छा कपड़ा नहीं देती है। तीज त्योहार में माँ बेटी के लिए अच्छा कपड़ा करती है, लेकिन मेरे घर में तो मेरी ननद के लिए ही अच्छा अच्छा कपड़ा आता है। अरे भाभी आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं दीदी, मेरी क्या औकात है जो आपसे मैं कुछ बोलूं। वो तो है भाभी। भाभी इस बार जन्माष्टमी में ना पकवान थोड़ा अच्छे अच्छे बनाइएगा। पिछले बार के जैसा आधा बनाइएगा आधा नहीं, इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाभी। क्योंकि देखिए आपकी ननद आई है तो अपनी ननद का भी तो फेवरेट बनाना पड़ेगा ना। तो मेरे लिए तो काजू कतरी जरूर बनाइएगा। हाँ वो, और कुछ नमकीन बना लेना, और हाँ गुजिया तो जरूर बनाना, और वो सूजी का हलवा पंजीरी ये सब तो बनेगा ही बनेगा। भाभी वैसे मैं बाजार गई थी, चिंकी रो रही थी क्या? नहीं। पता है भाभी, चिंकी के लिए ना राधा रानी का बहुत ही अच्छा ड्रेस खरीद करके लाई हूँ। मेरी चिंकी देख करके ना बहुत ही खुश हो जाएगी। तब तो दीदी अपनी भतीजी के लिए भी खरीद करके लाए होंगे ड्रेस। अरे आप भी ना, क्यों भाभी, भतीजी के लिए बोला मैं क्यों ड्रेस लेकर के आऊँ? अरे दीदी जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो जन्माष्टमी तो सबके लिए त्योहार है ना, छोटा हो या बड़ा हो। तो मैं तो जानती हूँ कि मेरा तो मायके से साड़ी आएगा हरतालिका व्रत में, लेकिन इस समय जन्माष्टमी में आप तरह तरह के कपड़े पहनेंगे, आपकी बेटी तरह तरह के कपड़े पहनेंगी, मेरी बिटिया ऐसी रहेगी तो क्या वो जन्माष्टमी में रोएगी नहीं दीदी? क्या भाभी, मैं अपनी बिटिया के लिए ड्रेस खरीद करके लाई, आपको तो जलन होने लगी मेरी बच्ची से? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे भला आपकी बेटी से जलन क्यों होगी? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ ना, आप अपनी बेटी को जन्माष्टमी के लिए ड्रेस खरीद करके लाए तो साथ में मेरी बेटी के लिए भी ले आते। बताइए, जन्माष्टमी में सब नए रंग बिरंग के कपड़े पहनेंगे और मेरी बेटी वही रखा हुआ पुराना ड्रेस पहनेगी तो क्या वो रोएगी नहीं? वो बच्चा है ना दीदी, बड़ा तो है नहीं कि समझ जाएगी। बहू मुझे सब दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, मुझे तो तेरी बातों से जलन की बू आ रही है बहू। माँ जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपकी भी तो पोती है ना माँ जी, आपको क्या आपकी पोती पर जरा सा भी दया नहीं आती है? पिछले बार याद है ना जन्माष्टमी में मेरी बेटी कितनी रोई थी, चिंकी को नए नए ड्रेस में देखी थी, उसका ड्रेस नहीं आया था, तो याद है ना माँ जी कितना रो रही थी? अरे जा जा बहू, मुझे सब पता है, बच्चे लोग को इतना ख्याल नहीं रहता है, वो तो तू दिखा दिखा कर उसे रुला देती है। अभी से ही मेरी पोती को गलत संस्कार दे रही है, दिखाती है कि देखो तुम्हारी बुआ की बेटी को इतना अच्छा अच्छा ड्रेस यहाँ से मिलता है, तेरे लिए नहीं है, तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा और तुम्हारे पापा के पास। पिछले बार मैंने खुद अपनी कानों से सुना था, यही संस्कार दे रही है ना अपनी बेटी में। अरे माँ क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें बोली ना कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो भाभी को ना मेरे से जलन होने लगती है। माँ जी और दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला अपनी बिटिया को क्यों भड़काऊंगी, और वो भी बुआ के खिलाफ? वो तो खुद बच्चा है, बच्चों को देखती है तो उसे भी तो शौक करता है ना पहनने को। माँ जी मान रही हूँ कि उसके लिए कोई कपड़ा नहीं आएगा और ना आप ला कर देंगे, लेकिन मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन तो मत लगाइए ना।
दीदी। नहीं, बहुत हो गया, बहुत मैं देवरानी को छूट दे दी, लेकिन अब नहीं। अरे लगातार त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी है, उसके बाद हरतालिका व्रत है, इधर तो पर्व ही पर्व है, और ये महारानी हर 2 दिन पर मायके जाकर के बैठ जाएगी, घर का सारा काम का बोझ मैं ही उठाऊं? नहीं, ऐसा तो अब नहीं होने दूंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि 2 दिन के बाद इसकी माँ की तुरंत तबीयत खराब हो गई। इतनी तो इसकी माँ कमजोर नहीं है, तो मुझे ही कुछ दिमाग लगाना होगा। माँ जी। हाँ बहू, आपको नहीं लगता है माँ जी, छोटी की माँ की तबीयत खराब है तो आपको उनको जाकर के देखना चाहिए? आखिर आपकी वो समधन है, उनकी इतनी तबीयत खराब है, आप जाकर के समाचार पूछ लीजिएगा, जाकर के थोड़ा उनसे बात कर लीजिएगा, तो उनको कितनी खुशी मिलेगी माँ जी। अरे बहू, ये बात तो सोले आना सही बोली, हमें तो बहू की माँ से मिलनी चाहिए। तूने तो बहुत अच्छा सजेशन दी बहू। ऐसा कर बहू, दोपहर का खाना जल्दी बना ले और शाम शाम तक बहू को मायके जाकर के उसकी माँ से मिल करके आ जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा कर बहू, छोटी बहू को फोन करके बोल दे। अरे नाना माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मेरी देवरानी अपनी माँ की सेवा में लगी हुई है, इतना उसे परेशानी क्यों करे? अब वो जानेगी कि हम लोग आने वाले हैं तो खाना वाना बनाने लगेगी ना, अपनी माँ की तो सेवा करेगी नहीं। इससे अच्छा है माँ जी कि हम लोग उन लोग को सरप्राइज दे देते हैं और चाय नाश्ता करके आ जाते हैं। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगी। हाँ तो और क्या माँ जी, आज गुलाबो तो सौखी हो जाएगी और देखेगी कि मेरी जेठानी और मेरी सास कितनी अच्छी है। बात तो बहू बिल्कुल सही बोल रही थी। अगर मैं नातिन को कुछ सामान लाकर दे सकती हूँ तो पोती को क्यों नहीं? अगर इस तरीके से भेदभाव मैं करूंगी तो घर में दरार ही आएगा ना। आज मान रही हूँ कि मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कल को यही बेटा मुझे 2 बातें सुनाने में पीछे नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार तो मेरी बिटिया गलत कर रही है। मैं कल ही जा करके अपनी पोती के लिए ना वैसा ही ड्रेस लेकर के आ जाऊंगी। आखिरकार मेरी पोती खुश होगी तो मैं भी तो खुश होऊंगी ना। नहीं, मैं ही गलत थी, मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए था। इस समय कौन? बहू जरा देखना कौन है। माँ जी आप? नमस्ते माँ जी, आइए आइए अंदर। कौन है बहू? माँ जी, दीदी की सास। अरे समधन जी, बहुत दिन के बाद आए, आइए आइए बैठिए। नमस्ते माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह, बैठो ना। वैसे समधन जी आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हो गए? हाँ बैठ रही हूँ समधन जी। वैसे माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, मेरी तबीयत अच्छी है, ऐसे भला क्यों पूछ रही है? क्या समधन जी, आपकी तबीयत ठीक है? अरे हाँ समधन जी, आप तो देख ही रहे हैं, भली चंगी तो हूँ। से लोग क्यों पूछ रहे हैं? पर समधन जी, आपकी बेटी तो मुझसे बोल करके गई थी कि आपकी बहुत तबीयत खराब है, अभी मुझे माँ की सेवा करनी होगी। माँ जी मुझे जाने दीजिए, ऐसा ऐसा बोल करके तो अपने मायके आई थी समधन जी। क्या? अरे हाँ समधन जी, आपकी बेटी तो मेरे से बोल कर गई कि मेरी माँ की गठिया की बीमारी बताई है डॉक्टर, और माँ की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। मेरी भाभी भी मेरी माँ की सेवा नहीं करती है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा माँ जी। और आप बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही है? माँ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी सास की सेवा क्यों नहीं करूंगी? ये इतनी शोर कहाँ हो रही है? शायद हॉल में हो रही है, जरा मैं भी तो देखूं। शायद वो अगल बगल से चाची लोग आई होंगी, जन्माष्टमी है ना। अरे बहू, तुम्हारी ननद तो यही बोली थी मेरे से। माँ जी आप? अच्छा बहू, अब मुझे समझ में आ गया, मतलब कि तू झूठ बोल करके अपने मायके आई थी। दीदी आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई अपनी सास से मेरी बुराइयां करते हुए? नहीं नहीं भाभी, मैं भला आपकी बुराइयां क्यों करूंगी? अभी अभी आपकी सास ने सबके सामने बोला है कि आपकी माँ की गठिया की बीमारी हो गई थी और मैं इनकी सेवा नहीं कर पाई, इसलिए आप यहाँ आए अपनी माँ की सेवा करने के लिए। जरा ये बताइए मुझे, माँ जी की कौन सी गठिया की बीमारी है? गुलाबो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे तू कितना गिरेगी, काम के चक्कर में हर 2 दिन पर 4 दिन पर मायके आकर के बैठ जाती है। नजदीक मायका है तो इसका मतलब क्या? तू तो मायका और ससुराल दोनों घरों में आग लगा रही है। बोलो छोटी बहू, क्या बोल रही है बड़ी बहू? ये मेरी बिटिया तो अपना घर ही उजाड़ने पर लगी हुई है। मायके में आती है तो भाभी से झूठ झूठ बोल करके लड़ाई यहाँ फैलाती है, और ससुराल में जाती है तो मायके के बारे में उल्टा सीधा बोल करके अपनी भाभी की बेइज्जती करवाती है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से आए दिन अपने मायके में पधारी हुई रहती है। मैंने तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी उम्र नहीं है, अभी बच्ची है, नजदीक
करूंगी माँ जी। हाँ हाँ समधन जी, मेरी बिटिया नादान है, अब समझ गई है, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर ये 2 दिन पर आएगी ना अपना मायके तो मैं खुद आपके पास फोन करूंगी। लेकिन बहन जी ऐसा मत कीजिए मेरी बिटिया के साथ, मेरी बिटिया के घर बर्बाद हो जाएगा बहन जी। तो समझा दीजिए बहन जी अपनी बेटी को कि हर एक 2 दिन पर हर पर्व त्योहार पर अपना मायके ना आए, तभी मैं इसको लेकर के जाऊंगी। हाँ माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अपना ससुराल नहीं छोड़ूंगी। कहाँ मेरी पोती, लेकर के आओ। ठीक है माँ जी, अभी लेकर के आती हूँ। अपना बैग भी लेकर के आ साथ में। ठीक है माँ जी। बहन जी मेरी बिटिया नादान है, नजदीक मायका है ना, इसलिए कोई ना कोई बहाना कर करके आ जाती है मायका। सॉरी बहन जी, माफ कर दीजिए उसे, उसके तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। वहाँ जाकर मेरी बिटिया को डांटिएगा नहीं। देखिए बहन जी, मैं आपकी बिटिया की दुश्मन नहीं हूँ, सास हूँ। इतना तो छूट दे रही हूँ आपकी बेटी को। मेरी बड़ी बहू से पूछिए, इसे इसके मायके गए हुए कितना दिन हो गया है? 1 साल हो गया, अभी तक ये अपने मायके नहीं गई है। आंटी जी गुस्सा मत कीजिए, अभी कुछ देर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अब आगे से मेरी ननद ऐसा नहीं करेंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सोची थी कि समधन जी से मिल करके चली जाऊंगी। काफी टाइम हो गया बेटा, अगले बार मैं फिर कभी आऊंगी ना तो चाय नाश्ता करवा देना, लेकिन अभी नहीं। आंटी जी प्लीज, आए हैं तो चाय नाश्ता तो कम से कम करके जाइए, आप हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे कैसे मैं आपको विदा कर दूं? जब तक दीदी तैयार हो रही है, अपना बैग पैक कर रही है, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ माँ जी, हो जाएगा जल्दी ही। हाँ हाँ समधन जी, चाय नाश्ता तो कर लीजिए ना। ठीक है समधन जी, आपकी बहू इतना बोल रही है ना तो मैं नाश्ता करके ही जाऊंगी। जाओ बहू, जा लेकर के आओ। थैंक यू माँ जी, अभी लेकर आई। अच्छा हुआ बहुत ही मेरी देवरानी उड़ रही थी ना, सबके सामने इसका कच्चा चिट्ठा खुला। ये तो मुझे परेशानी करके रखी हुई है। अब मैं देखती हूँ कि मायके कितने बार आती है। बहन जी आप उदास मत होइए ना, आप क्यों उदास हो गए? आपकी बिटिया को ले जाने आई हूँ। बहन जी मेरी बिटिया थोड़ी नासमझ है, नादान है, उसे माफ कर दीजिएगा बहन जी। कुछ वहाँ जाकर के डांटिएगा नहीं, उसके तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। क्या समधन जी, क्या बातों में लग गए हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना बहू को डांटना भी तो जरूरी है ना समधन जी, आप अपनी बहू को नहीं डांटते हैं क्या? हाँ हाँ समधन जी, समय पड़ने पर तो मैं भी अपनी बहू को डांटती हूँ। तो बस वही समझ लीजिए, ये तो सही नहीं ना समधन जी कि झूठ झूठ बहाना बनाएगी कि मेरी माँ की ये तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब है और चली आएगी मायके। ये गलत है ना समधन जी? बात तो आपकी बिल्कुल सही है समधन जी।